नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ लोग मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। ठीक। तो मेरा चैप्टर 1 ट्रेड थ्योरी का खत्म हो चुका है। आज से मेरा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 2 का नाम है मेरा माप और मापक औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। तो पहले हम देखते हैं माप क्या होता है, इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग चर्चा करते हैं। कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब को मापना आवश्यक है। कार्यशाला में कार्य करते समय जॉब को मापना आवश्यक है, जिससे कि कारीगर अपनी दक्षता के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करके जॉब को सही साइज व आकार बना सके। ठीक है, समझे नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये मेरा क्या है, जॉब, ये क्या है, मेरा मार्कर है। ये मेरा मार्कर तो ऐसे आसमान से टपका तो नहीं होगा जमीन में। ये क्या हुआ है, बनाया गया। ये क्या किया गया है, बनाया गया। ठीक है, ये हमारा बनाया गया है। अब इस मार्कर को बनाने के लिए पहले मुझे पेपर पे इसका डिजाइन, साइज पूरा क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा। उसके बाद कारीगर को दिखाया गया होगा, समझाया गया होगा। उसके एक बाद कारीगर उस पर कार्य किया है, अपने दक्षता के अनुसार उस पर कार्य किया है। मेजरमेंट लिया, माप लिया पूरा। ठीक है, ये माप होनी चाहिए। माप लिया, माप लेने के बाद ये मेरा मार्कर तैयार हो गया। लमसम इस मार्कर का डिजाइन और इस मार्कर का डिजाइन सेम है, क्योंकि कंपनी क्या है, सेम है। ऐसे मेरी मोबाइल हो गई, उसका भी यही होता है। उसको भी पहले क्या बोलते हैं, जो पेपर पे इंजीनियर जो होते हैं साइज बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं, डिजाइन कैसे बनाना बनाना ये बताते हैं। उसके बाद जो कारीगर बनाते हैं उनको दिखाया जाता है, समझाया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बनाता है, डिजाइन करता है। तो जाके मेरी पूरी बॉडी तैयार होती है। फोन का, फोन मेरा तैयार होता है। ठीक, वही होता है माप। माप समझे ना? और उसके आगे क्या है, अर्थात माप वह प्रक्रिया जिसमें किसी अज्ञात मात्रा को ज्ञात मात्रा की तुलना एक ज्ञात मानक मात्रा से की जाती है। माप ऐसी प्रक्रिया होती है जो अज्ञात मात्रा की तुलना एक ज्ञात मात्रा से की जाती है। ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है अज्ञात है, हमें साइज को पता है, साइज कितना बनाना है, उसकी तुलना उससे की जाती है। तो फिर मेरा, जब मेरे साइज को मालूम चल जाता है, मैं साइज के हिसाब से बना लेता हूँ, तो मेरा क्या होता है, एक न्यू डिजाइन का मार्कर तैयार हो जाता है या जॉब तैयार हो जाती है। ठीक, तो हम उसे क्या कहते हैं, माप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, माप कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं माप के प्रकार। माप के प्रकार कौन कौन से हैं? माप मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। माप मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रेखी माप, कोणीय माप, त्रिज्या माप, समतल सतह की माप। रेखीय माप, कोणीय माप, त्रिज्या माप, समतल सतह की माप। लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। ये हमारी हो गई माप, चार प्रकार की। तो हम देखते हैं लीनियर माप क्या होता है। जो माप सीधी रेखा से मापे जाते हैं उसे रेखीय माप कहते हैं। समझे? जो माप सीधी रेखा से मापे जाते हैं उसे रेखीय माप कहते हैं। यह माप प्रायः इस्पात मापने, जिसे हम स्टील रूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्टील रूल बोलते हैं। और वर्नियर कैलिपर ऊंचाई गेज, गहराई गेज, माइक्रोमीटर से मापे जाते हैं। रेखीय माप को हम स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, गहराई गेज आदि से मापे जाते हैं। जो हमारा लीनियर माप होता है वो सीधी रेखाओं में होता है, वैसे रेखाओं में बना होता है। ठीक, ऐसे मापना होता है। जिससे मुझे मापना है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लंबाई कितनी है, इसको हम किससे मापेंगे, स्टील रूल से मापेंगे या फिर वर्नियर कैलिपर से मापते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से मापते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया लीनियर मेजरमेंट। हम आपको स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ऊंचाई गेज, गहराई गेज, माइक्रोमीटर के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको हम पूरा पूर्णतः बताएंगे। ठीक है, विस्तार रूप से बताएंगे आपको। ठीक, और सेकंड हमारा क्या है, एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय माप। दो सीधी रेखाओं को आपस में काटने वाले माप को कोणीय माप कहते हैं। किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाओं
वो आपस में काटने वाले माप को कोड़ी माप कहते हैं। कोड़ी माप प्रायः कोण चांदे, वर्नियर बेवल चांदे, साइन बार से लिया जाता है। जो हमारा कोड़ी माप होता है ना भाई, एक ये हो गया और आपका ये एक ये हो गया, ये काट रहा है ना, ये जो दो सीधी रेखाओं क्या कर रहा है, काट रहा है। ये फिर हम ऐसे ले सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई, ऐसे कोई काट रहा है या फिर ऐसे काट रहा है, ठीक है। तो इसकी जब माप लेते हैं ना, तो ये हम वर्नियर बेवल चांदे से ले सकते हैं, कोण चांदे से, साइन बार से ले सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोड़ी माप कहते हैं, जो यहाँ कोण बनाता हो, ठीक है। यहाँ बन गया, यह बन गया, आपका ये हो गया मान लो। अब यहाँ क्या 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये क्या हो जाएगा, कोड़ी माप हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिज्या माप या रेडियल मेजरमेंट। त्रिज्या माप या रेडियल मेजरमेंट, इसे जॉब की गोलाई में माप लेने के लिए त्रिज्या माप कहते हैं। क्या, इसे जॉब की गोलाई में माप लेने के लिए क्या कहते हैं, त्रिज्या माप कहते हैं। इस प्रकार का माप प्रायः रेडियस गेज व रिंग गेज मापते हैं। इस माप का प्रायः, इस प्रकार जो माप होता है प्रायः किसे मापते हैं, रेडियस गेज या रिंग गेज मापते हैं। भाई पेपर में आता है, ध्यान देना, पूछेगा ये, क्या पूछेगा कि कोड़ी माप मापने के लिए कौन कौन से हम मेजरिंग टूल का यूज करते हैं। तो कोण चांदे, वर्नियर बेवल चांदे, साइन बार। त्रिज्या माप, रेडियस गेज व रिंग गेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समतल सतह की माप, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। समतल सतह की माप, प्लेन सरफेस मेजरमेंट, इसमें जॉब का समतलता मापी जाती है। प्लेन सरफेस मेजरमेंट क्या किया जाता है, जॉब की समतलता मापी जाती है। जॉब मेरा समतल है कि नहीं है, उसका सरफेस समतल है कि नहीं है, ठीक है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, ठीक है। इसको मापने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, प्लेन सरफेस मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक। इस प्रकार की माप की जांच करने के लिए प्रायः सीधे किनारे, सरफेस गेज एवं डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। प्लेन सरफेस मेजरमेंट का प्रयोग करने के लिए, जांच को चेक करने के लिए हम सीधे किनारे, सरफेस गेज एवं डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके थ्रू हम ही चेक कर सकते हैं कि जो मेरा जॉब है उसकी समतलता सही है कि नहीं, उसकी जो समतलता है सही है कि नहीं, जो सरफेस है कहीं रफ तो नहीं है, सरफेस में रफनेस तो नहीं है, तो क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया समतल सतह की माप, ठीक। अब आप कहो गुरुजी आप माप तो पढ़ा दिए, बता दिए, मापक नहीं बता रहे हो। मैं मापक आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। पहले माप तो पढ़ लो भाई, उसके बाद मापक औजार बताता हूँ। मेजरिंग टूल क्या होता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। मेजरिंग टूल जो होता है, ये ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल का जिससे हम चेक करते हैं, जिस टूल से हम चेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेजरिंग टूल कहते हैं। नहीं समझे, जैसे मुझे ये मार्कर का साइज चेक करना है, इसकी थिकनेस चेक करना है, इसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मेजरिंग टूल हो जाएगा। माइक्रोमीटर का यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर मेजरिंग टूल हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने आपको बताया कि सरफेस, जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सरफेस गेज, और आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये क्या है, हमारा मेजरिंग टूल है, ये क्या है, हमारा मेजरिंग टूल है। इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, दो जो है हमारी ये माप लेने की जो कंडीशन है ना, इकाई पे डिपेंड होता है, किस पे, इकाई पे। कौन कौन से हो सकते हैं, निम्न दो मानक इकाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं। माप में जो है दो मानक इकाइयां प्रयोग में लाई जाती है, एक हमारा हो गया ब्रिटिश प्रणाली, या दूसरा हमारा हो गया मीट्रिक प्रणाली। दूसरा हमारा क्या हो गया, मीट्रिक प्रणाली। पहला हमारा क्या है, ब्रिटिश प्रणाली या एफपीएस प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली क्या है, यह प्रणाली पहले हमारे देश में, यह प्रणाली जो है पहले हमारे देश में बहुत प्रचलित थी। यह पीएस प्रणाली जो है, ब्रिटिश प्रणाली, यह प्रणाली हमारे देश में पहले बहुत प्रचलित थी। इसे, यह पीएस मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पौंड सेकेंड, फुट पौंड सेकेंड के रूप में जानते हैं। इसे हम फुट
पाउंड व सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली और किस नाम से जाना जाता है? यह पीएस प्रणाली, फुट पाउंड व सेकंड की प्रणाली भी हम इसे कहते हैं। ठीक, उसके आगे क्या है मेरा? ब्रिटिश मानव संस्था की स्थापना सन 1855 में हुई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि हमारा यह पीएस प्रणाली के संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1855 में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में हुई थी। या फिर मेरा ये पूछ सकता है इसमें कि ब्रिटिश प्रणाली संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1855 में हुई थी। परंतु अब ब्रिटिश में भी मिलिट्री प्रणाली अपनाया लिया है। परंतु आज के डेट में हमारा ब्रिटिश भी मिलिट्री प्रणाली को अपना लिया है, मिलिट्री प्रणाली को अपना लिया है। ठीक, जैसे हम इसमें ब्रिटिश में क्या है? ब्रिटिश में से लंबाई का माप लेने के लिए हमें यार्ड का उपयोग करते हैं। लंबाई का माप लेने के लिए हम इस प्रणाली में माप की इकाई गज है। लंबाई का माप लेने के लिए ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई क्या है? गज है। गज को हम यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गज को यार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे इसमें दिया हुआ है 1 गज बराबर 3 फुट। अब आपसे कोई पूछ ले कि 1 गज बराबर कितने फुट होता है? तो 3 फुट होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 गज बराबर कितने फुट होता है? 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 फुट बराबर कितने इंच होता है? 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 इंच बराबर कितना सूत होता है? 8 सूत होता है। 1 इंच बराबर 8 सूत होता है। 1 सूत बराबर 8 5 16 चूल होता है। 1 सूत बराबर 8 5 16 चूल होता है। ये जो प्रणाली है ना हमारा, पहले भारत में बहुत प्रचलित थी, बहुत ज्यादा यूज होता था। लेकिन जब से हमारा मिलिट्री प्रणाली आया ना, दस्तक दिया, तब से इस प्रणाली का यूज कम हो गया। इस प्रणाली का यूज कम हो गया। इस प्रणाली को लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, बहुत कम ही जगह यूज होता है। ठीक, आज भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं, बहुत कम जगह इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो है इसका क्या है? मेरा मीट्रिक प्रणाली है। क्या है नेक्स्ट हमारा? मीट्रिक प्रणाली। इसको हम ऊपर लिखते हैं। इसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। आप मेजरमेंट आपको समझ में आ गया ना? आप नोट डाउन करते हुए चलना भाई, आप नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, इसको हम करते हैं रफ। क्या? ठीक है, ये आपको ब्रिटिश प्रणाली और सेकंड हमारा क्या है? मीट्रिक प्रणाली। सेकंड हमारा क्या है? मीट्रिक प्रणाली या सीजीएस प्रणाली। ठीक, इसमें क्या है? इस प्रणाली का यूज आज के समय में ज्यादा होता है। मिलिट्री प्रणाली का यूज या सीजीएस प्रणाली का यूज आज के समय में ज्यादा होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। ठीक है, ये हमारा सीजीएस का फुल फॉर्म होता है। इस मीट्रिक प्रणाली को हम सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। मीट्रिक प्रणाली को हम सीजीएस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, आपका चाहे मीट्रिक प्रणाली है चाहे सीजीएस सिस्टम है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक मेरे दोस्त, अब इस नेक्स्ट हमारे क्या है? इस प्रणाली को हम 1874 में ब्रिटिश एसोसिएशन, इस प्रणाली को सन हम 1874 में ब्रिटिश एसोसिएशन ने शुरू किया था। अब हमारा क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि मिलिट्री प्रणाली का या सीजीएस सिस्टम का शुरुआत कब हुआ था? 1874 में। किसने किया था? ब्रिटिश एसोसिएशन ने किया था। किसने किया था? ब्रिटिश एसोसिएशन ने किया था। फिजिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत यूज होता था। ये हमारा मीट्रिक प्रणाली जो सीजीएस प्रणाली बनाया गया था पहले, ये हमारा फिजिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के यूज के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के टाइम में बहुत यूज हो रहा है इसका। ठीक है, आज समय में इसका यूज ज्यादा हो रहा है। ठीक, ये हमारा हो गया सीजीएस प्रणाली। और इसमें नेक्स्ट हमारे क्या है? इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए 3 बेसिक यूनिट फिक्स किए गए थे।
तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए तीन बेसिक यूनिट हमारे फिक्स किए गए थे। कौन कौन से थे? लेंथ के लिए, मास और टाइम के लिए। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ मतलब लंबाई, मास द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, टाइम मतलब समय। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लेंथ को हम सेंटीमीटर मापते हैं। इसको हम सीएम में लिख सकते हैं। एक मीटर का भाग, एक मीटर का एक सौवां भाग होता है, एक मीटर का सौवां भाग होता है, ठीक। और सेकंड हमारा क्या है? मास को हम ग्राम में मापते हैं, ग्राम में। ग्राम को हम जी के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एक किलोग्राम का एक हजारवां भाग होता है, एक किलोग्राम का एक हजारवां भाग होता है। और टाइम को हम सेकंड में माप सकते हैं। इससे हम डिनोट करते हैं, यस से प्रदर्शित करते हैं, यस से। इसका जो होता है 1 मिनट का 60वां भाग होता है। 1 मिनट का कितना होता है? 60वां भाग होता है। तो ये हमारा सीजीएस प्रणाली क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो पे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे मापक औजार क्या है, ठीक है। और वीडियो हम आपको लाते रहेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक। थैंक यू।